नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हलासन। ये आसन देखने में जितना ही सुंदर लगता है उतने ही सुंदर इसके लाभ भी हैं। तो आइए हलासन करने का सही तरीका और उसके लाभ जानते हैं। इस आसन में शरीर की आकृति हल के समान हो जाती है, इसलिए हम इसे हलासन कहते हैं। अंग्रेज़ी में हम इसे प्लो पोज के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आसन को करने के लिए शरीर की जो स्थिति होनी चाहिए वो या तो तानासन, उत्तान तानासन या फिर शवासन में भी लेट के हम इसको कर सकते हैं। सर्वप्रथम शवासन में लेटकर श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखते हुए अर्थात नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए पैरों को 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री तक उठाते हुए अर्ध हलासन की स्थिति में आएं और इसी स्थिति में रहते हुए श्वास का रेचन करेंगे अर्थात श्वास को बाहर निकालेंगे। अब दोनों हाथों को ज़मीन पर दबाते हुए पीठ को ऊपर की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथों से पीठ को सहारा देते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल हवा में सीधा कर लें। ये सर्वांग आसन की स्थिति कहलाती है। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं और पंजों को ज़मीन पर टिकाने की कोशिश करें। यदि आप पंजों को ज़मीन पर नहीं टिका पा रहे हैं, शुरुआत है आपकी, तो आप इस स्थिति में भी रह सकते हैं और धीरे धीरे प्रयास करें। ध्यान रहे बहुत जल्दी आपको ये नहीं करना है, नहीं तो मसल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अब दोनों पंजों को ज़मीन पर टिकाते हुए हाथों को आगे की ओर ज़मीन पर रखते हुए कुंभक धारण करें अर्थात श्वास को भीतर ही रोक कर रखें। यदि आप हाथों को बांधने में असमर्थ हैं तो आप अपने हाथों को ऐसे ही ज़मीन पर भी रख सकते हैं। ये स्थिति पूर्ण हलासन स्थिति कहलाती है। 10 से 40 सेकंड तक आपको इसी स्थिति में रहना है, क्योंकि आप शुरुआत में कुंभक 10 सेकंड से ज़्यादा का धारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इसको शुरुआत में 10 ही सेकंड करें। तत्पश्चात आप इसे 40 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। अब पूर्ण हलासन से अर्ध हलासन की स्थिति में जाते हुए हम श्वास का फिर से पूरण करेंगे अर्थात श्वास को अंदर की ओर लेंगे। फिर अर्ध हलासन की स्थिति से तानासन की स्थिति में जाते हुए हम श्वास का रेचन करेंगे। तत्पश्चात शवासन में आकर सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया को आरंभ कर देंगे और इसी शवासन में हम करीब 1 मिनट तक विश्राम करेंगे। तत्पश्चात हम इस आसन को 2 से 3 बार और रिपीट करेंगे। इस आसन को करने के लिए आप शुरुआत में किसी पिलो या फिर ब्लैंकेट का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। किसी भी योगा या एक्सरसाइज को करते समय हमें अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक होता है। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है शुरू से, तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने नॉर्मल ब्रीदिंग से स्टार्ट करके अर्ध हलासन में श्वास को बाहर निकाला है, पूर्ण हलासन में श्वास को अंदर ही रोक के रखा है, पूर्ण हलासन से अर्ध हलासन की स्थिति में आते हुए श्वास को हमने अंदर की ओर लिया है। तत्पश्चात हमने फिर से अर्ध हलासन से शवासन में आते हुए श्वास का रेचन कर नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी है। नाउ देयर आर वेरिएशंस ऑफ हलासना। अगर आप प्रैक्टिस्ड हो चुके हो तो धीरे धीरे अपने घुटनों को भी ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करें। हाथों को आगे से पीछे की ओर ले जाकर ज़मीन पर रखें। आप हाथों को सीधा भी रख सकते हैं और मोड़ कर भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट लेवल। नाउ दिस योगा कम्स विद एनॉर्मस बेनिफिट्स लाइक, क्योंकि इसमें आपका लंबोसैक्रल रीजन मुड़ा हुआ रहता है तो ये आपकी कमर में लचीलापन ले आती है। साथ ही अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपको खाने में रुचि नहीं आती, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपकी अग्नि को प्रदीप्त करके आपकी भोजन में रुचि बढ़ाती है, साथ ही आपके इंडाइजेशन को दूर करती है। तो इट वर्क्स डायरेक्टली अपॉन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही आपके लिवर और स्प्लीन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। अगर आप बाहर निकली हुई बेली से परेशान हैं और अपने फैट को करना चाहते हैं या फिर आपके बेली फैट को कम करना चाहते हैं, तो दिस योगा इज़ बेस्ट फॉर यू, डू ट्राई इट। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो दिस योगा इज़ बेस्ट फॉर यू बिकॉज इट वर्क्स डायरेक्टली अपॉन योर थायराइड ग्लैंड।
And for females, it turns out to be a blessing. By regulating your biological clock, it converts an irregular menses into a regular one. It works on your all means and keeps you healthy. इस आसन का अभ्यास कब ना करें? यदि आपके कमर में किसी प्रकार का दर्द है, चोट लगी है या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या फिर मसल स्ट्रेच हो गया है, मसल स्ट्रेन हो गया है, मसल इंजरी है या फिर आप फीमेल हैं और आपको मेंसेस हैं, तो आप इसे ना करें। इस पोज के बारे में और डिटेल से जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी, यूज़फुल लगी और आपके किसी अपने के लिए हितकारी है या फिर आपके लिए भी बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और इस आसन का ज़रूर अभ्यास करें। थैंक यू सो मच।